प्रधानमंत्री मोदी ने युवा भारतीय राजनयिकों से भारत की ताकत, संस्कृति और पर्यटन क्षमता को दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से पेश करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक पहचान को और मजबूत करने में युवा राजनयिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मतदाता जागरूकता और चुनावी साक्षरता को मजबूत करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए जागरूक मतदाता बेहद जरूरी है। आज होने वाली अहम कैबिनेट बैठक में करीब 19 प्रस्तावों पर चर्चा और फैसले की संभावना है। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विकास संबंधी मुद्दों पर मुहर लग सकती है। साइबर टेररिज्म से जुड़े एक मामले में एनआईए ने 5 राज्यों में तलाशी अभियान चलाया है। मामला कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े डीडोस साइबर हमलों से संबंधित बताया जा रहा है। जांच एजेंसी डिजिटल साक्ष्यों और संभावित नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है। आईआईटी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। संस्थान में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहने की खबर है। हाल की मौतों को लेकर छात्र सवाल उठा रहे हैं और मामले की गंभीरता, जांच व जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज से एक अहम कानूनी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है कि हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है। इस टिप्पणी को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। ईवीएम पर मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान सामने आया है। सीईसी ने साफ कहा कि ईवीएम इंटरनेट, ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट नहीं होती है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर मशीनों की सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। अब रुक करते हैं बीजिंग का। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर आज 25वें दौर की अहम बातचीत होनी है। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच आमने सामने बातचीत होगी। सीमा पर शांति और लंबित मुद्दों के समाधान पर चर्चा की उम्मीद है। राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आए हैं। उसे 7 साल के दौरान 17वीं बार पैरोल मिलने की खबर है। इसको लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो सकती है। अब एक सनसनीखेज हत्या की खबर। अपने ही पैसे वापस मांगना चंद्र सिंह को भारी पड़ गया। आरोप है कि भाई जैसे करीबी दोस्त ने उनका गला काट दिया। इस मामले में मृतक की पत्नी ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस जांच में जुटी है। लखनऊ से महिला सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खबर। क्राउन मॉल की एक महिला कर्मचारी ने अपने सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि जब उसने कथित तौर पर आपत्तिजनक या गंदी बातों का विरोध किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। जयपुर से भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। जेवीवीएनएल के एक जूनियर इंजीनियर को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अब आर्थिक और व्यापार जगत की खबर। कच्ची चीनी के आयात के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत आयात के बाद 2 महीने के भीतर रिफाइनिंग और बिक्री करना जरूरी होगा। इसका असर चीनी उद्योग और व्यापार पर पड़ सकता है। यूपी में मदरसों को लेकर बड़ी कार्रवाई। कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच 558 मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दस्तावेजों, मान्यता और अन्य नियमों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। राजनीति की ओर बढ़ते हैं। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की आज जेवर में रैली है। इस रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसे आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विदेश दौरे की खबर। मोहन भागवत आज से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान उनके विभिन्न कार्यक्रमों और भारतीय समुदाय से संवाद की संभावना है। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। पत्र के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और विपक्षी राजनीति में नए सवाल उठ रहे हैं। अब आज शेयर बाजार की मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी में कमजोरी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई है। दिल्ली में मौसम ने मचाया कहर। भारी बारिश और आंधी तूफान के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया। खबर के मुताबिक 16 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जबकि 132 उड़ानों में देरी हुई। दिल्ली में भारी बारिश और तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से जरूरी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और आखिर में लखनऊ की शहर में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन की अपील है कि जल भराव और तेज बहाव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें।